हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज लेकर आया हूँ कहकशां सदोम का सबक नंबर 9। इस सबक का नाम है भूले बसरे गीत, जिसका राइटर जिसका मुसन्निफ शफ़ी जावेद है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हयाती ज़िंदगी पढ़ते हैं मुसन्निफ के बारे में। उसके बाद इस सबक का अहम अहम निकात भी देखेंगे। तो बहुत ही ध्यान से गौर से सुनिएगा। और आज की क्लास में हम लोग थ्योरी, इसी तरह सवाल जवाब भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। भूले बसरे गीत, जो कि सबक का नाम है, शफ़ी जावेद राइटर का नाम है। हयात ज़िंदगी, शफ़ी जावेद का हयात ज़िंदगी। असल नाम सैयद मोहम्मद शफ़ीउद्दीन। किसका नाम है असल? शफ़ी जावेद का। मुजफ्फरपुर में 4 जनवरी 1935 ईस्वी को पैदा हुए। कब पैदा हुए याद रखिएगा, 4 जनवरी 1935 ईस्वी को। और कहाँ पर? मुजफ्फरपुर में। और आबाई वतन गया है। पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि शफ़ी जावेद का आबाई वतन कहाँ है, याद रखिएगा गया, जो कि एक बिहार में ज़िला है। पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने समाजियात में एमए किया। शफ़ी जावेद महकमा इत्तलात व नशरियात, हुकूमत बिहार के ओहदे से सबकदोश हुए, यानी कि रिटायरमेंट थे। देखिए, महकमा इत्तलात व नशरियात कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, चलिए अगला है। दौरान मुलाजिमत शफ़ी जावेद गवर्नर, बिहार के प्रेस सेक्रेटरी, 20 निकाती प्रोग्राम, अमल दरामद कमेटी के डायरेक्टर और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बिहार के एडमिनिस्ट्रेटर जैसे ओहदों पर फाइज थे। ये सब अच्छे से याद रखिएगा। शफ़ी जावेद का पहला अफसाना, पूछा जाता है कि शफ़ी जावेद का पहला अफसाना का नाम क्या है, कब शाये हुआ? तो याद रखिएगा, शफ़ी जावेद का पहला अफसाना 1953 ईस्वी में। कब? 1953 ईस्वी में दरभंगा के महानामा उफुक में 8 तंबाकू शाये हुआ। देखिए, ये रिसाला का नाम है और इस अफसाना का जो कि नाम है 8 तंबाकू, कब शाये हुआ? 1953 ईस्वी में। दायरे से बाहर 1979 ईस्वी, खुली जो आँख, इसी तरह 1982 ईस्वी में तारीफ़ उस खुदा की, 1984 ईस्वी को वक्त का असीर हिंदी, 1991 ईस्वी और रात शहवार में 2004 ईस्वी में। साथियों याद रखिएगा, ये सब इनका जो है अफसानवी मजमुआ का नाम है और कब शाये हुआ है ये भी मैं बताया हूँ। तो यहाँ पर लिखा भी है कि ये सब इनके अफसानवी मजमुआ का नाम है। और जब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, इसलिए अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसी तरह सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इसलिए अच्छे से याद कर लें। अगला है, इनके अलावा इन्होंने मिनी कहानियाँ और कुछ नज़में भी लिखी। शफ़ी जावेद को बिहार उर्दू एकेडमी और ऑल इंडिया मीर एकेडमी लखनऊ की तरफ से अवार्ड में मिले। इनके अवार्ड का नाम भी याद कर लीजिएगा, बिहार उर्दू एकेडमी और ऑल इंडिया मीर एकेडमी। और कहाँ से मिले? लखनऊ से मिले। कुछ अहम निकात भूले बसरे गीत से, इस सबक से कुछ अहम अहम पॉइंट्स अब देखेंगे। इस सबक का मरकज़ी किरदार सैयद अजीज़ अहमद है। कौन है मरकज़ी किरदार? सैयद अजीज़ अहमद है। सैयद अजीज़ अहमद को डायरेक्टर के ओहदे से सबकदोश हुई 10 साल हो चुके थे। कितने साल हो चुके थे? 10 साल। इनकी तन्हाइयों का पुराना साथी, इनकी जो है तन्हाइयों का पुराना साथी ट्रांजिस्टर है। कौन है? ट्रांजिस्टर है। चलिए अगला है, इनका नौजवान नौसा टेलीविज़न पर लॉ ऑन इंटरनेट देख रहा था। क्या देख रहा था? लॉ ऑन इंटरनेट देख रहा था। कौन? इनका नवासा। जर्नलिस्ट रवि रंजन सैयद अजीज़ अहमद का पुराने दोस्त थे। एक और पुराने दोस्त थे, वो कौन थे? रवि रंजन। सैयद अजीज़ अहमद के मुताबिक लोग ओहदों से सिर्फ शेक हैंड करते थे। क्या करते थे? शेक हैंड करते थे। सैयद अजीज़ अहमद का अपना एक और पुराना साथी सिगरेट था। कौन था? सिगरेट था। सैयद अजीज़ अहमद को सिगरेट पीने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, इसलिए सिगरेट भी बहुत ज़्यादा पीते थे। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने थ्योरी देखे हैं, बहुत ही अहम अहम पॉइंट्स देखे हैं। अब देखेंगे मुख्तसरीन सवालात व जवाबात, उसके बाद मुख्तसर गुफ्तगू भी देखेंगे इसी वीडियो में। पहला सवाल है, सैयद अजीज़ अहमद किस ओहदे से सबकदोश हुए? ये तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो जवाब है सैयद अजीज़ अहमद डायरेक्टर के ओहदे से सबकदोश हुए। दूसरा सवाल है कि इनका नवासा टेलीविज़न पर क्या देख रहा था? जवाब है इनका नवासा टीवी पर
लॉ ऑन इंटरनेट का प्रोग्राम देख रहा था। टेलीविज़न पूछे या फिर टीवी देखे, तो इसका सही जवाब जो होगा लॉ ऑन इंटरनेट पर प्रोग्राम देख रहा था या फिर टीवी देख रहा था। सवाल नंबर 3 है, रवि रंजन कौन थे? देखिए बहुत ही मुख्तसर है, रवि रंजन कौन है पूछा जाएगा एग्जाम में तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा अगर आप सही जवाब देंगे। तो इसका सही जवाब है रवि रंजन अजीज़ अहमद के पुराने जर्नलिस्ट दोस्त थे। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, क्या डायरेक्टर की बात सुनकर वो सन्नाटे में आ गए? जवाब है हाँ, डायरेक्टर की बात सुनकर वो सन्नाटे में आ गए। अगला है 5 नंबर, इनका अपना एक और पुराना साथी क्या था? जवाब है ट्रांजिस्टर इनका पुराना साथी था। इस तरह भी आप लिख सकते हैं कि उनका पुराना साथी ट्रांजिस्टर था। अगला 6 नंबर, ट्रांजिस्टर मिल जाने के बाद क्या इनके चेहरों पर फातियाना चमक थी? जवाब है हाँ, इनके चेहरे पर फातियाना चमक थी। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, भूले बिसरे गीतों का प्रोग्राम कितने बजे ख़त्म हो गया? जवाब है मज़कूरा प्रोग्राम सुबह के 7:30 बजे ख़त्म हो गया। 8 नंबर सवाल है, शफ़ी जावेद का ताल्लुक़ किस सूबे से है? जवाब है शफ़ी जावेद का ताल्लुक़ सूबा बिहार से है। सवाल नंबर 9 है, भूले बिसरे गीत के तख्लीक़कार कौन है? जवाब है भूले बिसरे गीत के तख्लीक़कार शफ़ी जावेद है। अगला है जो कि मुख्तसर गुफ्तगू, यानी कि 3 या फिर 4 या फिर 5 नंबर तक का भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, यानी कि तवील सवालात व जवाबात। पहला सवाल है कि डायरेक्टर जनरल सैयद अजीज़ अहमद लोगों के जहनों से कैसे फरामोश हो गए? इसका जवाब है डायरेक्टर जनरल सैयद अजीज़ अहमद लोगों के जहनों से इसलिए फरामोश हो गए कि सबकदोशी के बाद यानी कि रिटायरमेंट होने के बाद गाड़ी रखना छोड़ दिया था और लोगों से मिलना जुलना भी कम हो गया। इसलिए लोग भी भूल गए थे कि वो डायरेक्टर जनरल भी थे। अजीज़ अहमद गोशे नशे हो गए थे, मकान पर नीम प्लेट भी सिर्फ अजीज़ अहमद का लगा रखा था। इस तरह लोग ये भी भूल गए कि इनका ताल्लुक़ सादा घराने से है। साथ ही लोग इनकी ज़ात को भी भूल चुके थे जब इनका जो है जब ये डायरेक्टर के ओहदे से रिटायरमेंट हो गए थे तब की बात है। अगला है सवाल नंबर 2, आप डायरेक्टरी की लाश कब तक कंधों पर लिए फिरिएगा? ये होगा फिरिएगा। ये बात बीवी ने सैयद अजीज़ अहमद से क्यों कही? सैयद अजीज़ अहमद से क्यों कही? जवाब है ये बात बीवी ने सैयद अजीज़ अहमद से इसलिए कही कि डायरेक्टर के ओहदे से रिटायर होने के बाद सैयद अजीज़ अहमद तकरीबन बेकार हो गए थे। होता ना किसी किसी का जॉब चला जाता है तो उदास हो जाता है, तो जब ये रिटायरमेंट हो गए थे तो जॉबलेस हो गए। और अक्सर दोनों मियाँ बीवी यानी कि दोनों मियाँ बीवी जो है बीमार जो है पीरी की वजह से यानी बुजुर्ग हो गए थे, तो पीरी की वजह से बीमार भी रहने लगे थे, इसलिए तंगी में गुजर बसर हो रही थी। इधर डायरेक्टर साहब सोचते थे कि अब कोई काम भी करेंगे तो डायरेक्टरी से कमतर दर्जे का ही होगा, इसलिए वो किसी भी काम को अपने मियार से पस्त समझते थे। इसी वजह से बीवी ने सैयद अजीज़ अहमद को समझाया कि डायरेक्टरी की लाश को कब तक ढोते रहेंगे। अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि मोस्ट VVI सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। अगला है 3 नंबर, आप बहुत काबिल बड़े दानिश्वर हुआ कीजिए। असल बात यह है कि आपको मादी फ़ायदा क्या हुआ? बेटे ने यह बात क्यों कही? जवाब है बेटे ने अपने सबकदोश इसलिए कह रहे हैं कि रिटायरमेंट बाप सैयद अजीज़ अहमद से ये बात इसलिए कही कि आप भले ही बहुत बड़े काबिल और दानिश्वर हो जाए। ठीक है, ये बात जो है इनके बेटे इनसे कह रहे हैं, लेकिन आपको इससे मादी फ़ायदा क्या हासिल हुआ है? बेटे के कहने का ये मकसद था कि आप चाहिए कुछ भी कीजिए, हमें आमदनी से मतलब है, आप जहाँ से चाहे ला कर दीजिए। बाप का मतलब है औलाद के लिए आमदनी का ज़रिया। अगर औलाद को बाप से मादी फ़ायदा नहीं मिला तो ऐसे बाप का होना ना होना बराबर है। होता ना किसी किसी का बाप अपने बच्चों को जो है सही से पालते नहीं, तो कभी कभी बेटा भी अपने बाप से कहता है कि ऐसे बाप होना ना होना बात बराबर है। अगला है 4 नंबर, वो ट्रांजिस्टर सड़क क्यों ढूंढते रहते थे? जवाब है अजीज़ अहमद अपने बेटे और बीवी की तंज आमीज़ बातें और अजियत आमीज़ सलूक से परेशान हो गए थे और फिक्र में इस कदर डूबे थे कि वो बीमार पड़ गए। ECG जो कि ECG एक जांच का नाम है, टेस्ट का नाम है। ECG कराया तो डॉक्टर ने एक ख़तरनाक बीमारी बताया और सिगरेट पीने से सख्ती से मना किया, क्योंकि इनको जो है सिगरेट पीने की भी लत लगा हुआ था, तो सिगरेट पीने से भी मना कर दिया था। और एक टेस्ट करवाया जिसमें बताया जा रहा है कि एक ख़तरनाक बीमारी भी है।
सिगरेट अजीज़ अहमद का पुराना साथी था। वो तन्हाई में इसका सहारा लेते हुए अपना गम गलत करते थे। जब ये साथी छूट गया तो एक और पुराने साथी की तलाश करने लगे जो इन्हें दिल की बातें सुनाता था। और ये पुराना साथी इनका ट्रांजिस्टर था, इसलिए उसे वो शिद्दत से ढूंढते रहते थे। तो साथियों, यहाँ तक क्लियर होता है आज का सबक का थ्योरी। इसी तरह सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास में एमसी के क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं और अच्छी तरीके से उर्दू में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में।